दोस्तों आज भारत में जितनी भी पेपर करेंसी है उन सभी पर गांधी जी की तस्वीर है। 5 रुपए का नोट हो या फिर अब तक का सबसे बड़ा नोट 2000 रुपए तक, सभी पर महात्मा गांधी जी की पोर्ट्रेट है। नोटों पर छपी गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर कई लोगों को लगता है ये कोई कैरिकेचर या फिर आर्ट वर्क है, बट ऐसा नहीं है। ये गांधी जी की रियल कैप्चर्ड इमेज है। नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब से छपी आ रही है और सिर्फ गांधी जी की ही तस्वीर क्यों छपी आ रही है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाता रहूं। चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गांधी जी वाले नोटों की शुरुआत कब से हुई। आजादी के समय तक सभी नोटों पर, सभी पेपर करेंसी पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 की पोर्ट्रेट छपा करती थी। आजादी के बाद आई सरकार ने नोटों पर गांधी जी की तस्वीर लाने की बात रखी थी, पर उस समय कोई आम सहमति ना होने की वजह से भारत का गणतंत्र बनने तक यानी कि 1949 तक जॉर्ज 6 वाले ही नोट चलते रहे। फिर 1950 में पहली बार सारनाथ में मौजूद अशोक स्तंभ वाले नोटों की सीरीज शुरू की गई। 1969 में गांधी जी के जन्म शताब्दी पर आरबीआई ने 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छापी, जिसमें गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए दिखाया गया था। पर नोटों पर गांधी जी का रेगुलर अपीयरेंस 1987 में शुरू हुआ, जिस साल अक्टूबर में 500 रुपए के नोटों की नई सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें पहली बार गांधी जी की मुस्कुराती हुई पोर्ट्रेट छापी गई थी। आगे बढ़ने से पहले गांधी जी की नोटों पर छपी मुस्कुराती हुई पोर्ट्रेट का इतिहास समझते हैं। ये कब की तस्वीर ली हुई है? ये तस्वीर सन 1946 में ली गई थी, जिसमें गांधी जी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के बाएं ओर खड़े थे। लॉर्ड फ्रेडरिक को ग्रेट ब्रिटेन में एज वुमेन राइट एक्टिविस्ट जाना जाता है। ये तस्वीर वाइसरॉय हाउस के बाहर ली गई थी, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। 1987 में पहली बार यह तस्वीर 500 रुपए के नोट पर छपना शुरू हुआ और फिर ये बाद में और दूसरे नोटों पर भी छपने की बात की जाने लगी। फिर फाइनली 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज वाले नोटों की शुरुआत की, जिसमें और भी दूसरे फीचर्स को ऐड किया गया, लाइक वाटरमार्क, विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज, विजुअल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए इंटैग्लो फीचर्स। इन सभी फीचर्स को ऐड किया गया। नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपने से पहले और भी दूसरे कई आर्टिफैक्ट्स और इमेजेस हुआ करते थे। 1950 में अशोक स्तंभ, 1953 में हिंदी प्रोमिनेंट नोट्स, 1954 में हाई डेनोमिनेशन वाले नोट 1000, 5000 और 10,000 के नोट के ऊपर भी अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट छपते थे। 1000 के नोट के ऊपर तंजौर मंदिर, 5000 के नोट के ऊपर गेटवे ऑफ इंडिया, 10,000 के नोट के ऊपर अशोक स्तंभ। हालांकि 1978 में इन हाई डेनोमिनेशन वाले नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया गया था। कुल मिला के बात यह है कि एक बार गांधी जी सीरीज वाले नोटों की शुरुआत होने के बाद सभी तरीके के आर्टिफैक्ट्स को नोट के पीछे छापा जाने लगा। फ्रंट पर रहे तो सिर्फ गांधी जी। आज 5 रुपए के नोट के पीछे फार्म मैकेनाइजेशन प्रोसेस को दिखाया जाता है। 10 रुपए के नोट के पीछे फॉना ऑफ इंडिया जो इंडियन बायोडायवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 20 रुपए के नोट के पीछे पाम ट्रीज, 50 रुपए के नोट के पीछे पार्लियामेंट हाउस। ऐसे ही 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए के नोट के पीछे अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स को दिखाया जाता है, पर फ्रंट पर हमेशा गांधी जी रहते हैं। 2014 में आरबीआई गवर्नर रहे रघुराम राजन से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि और भी दूसरी पर्सनैलिटी नोटों पर हो सकती है, पर किसी भी दूसरी पर्सनैलिटी का देश के किसी ना किसी रीजन से कंट्रोवर्शियल एंगल होने की वजह से शायद सिर्फ गांधी जी का, क्योंकि उनका सभी के साथ कनेक्ट वाला जो पर्सनैलिटी है, शायद इसलिए सिर्फ उन्हीं की पोर्ट्रेट को नोटों पर छापा जाता है। आज लोगों के बीच ये एक बड़ा सवाल है कि किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर या फ्रीडम फाइटर की पोर्ट्रेट ना सही, पर किसी बड़े साइंटिस्ट की, किसी बड़े शिक्षक की या फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी की जिसने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है, उसकी पोर्ट्रेट नोट पर हो सकती है। एटलीस्ट गांधी जी की तस्वीर की जगह पर ना सही तो नोट के पीछे कोई और पोर्ट्रेट हो सकती है। आज पेपर करेंसी हर किसी के हाथ में जाती है और जब भी इस पर कोई ऐसी पर्सनैलिटी की पोर्ट्रेट छपेगी तो लोग उसके बारे में जान पाएंगे, और मेरे हिसाब से लोगों को ट्रिब्यूट देने का सबसे अच्छा तरीका है। नो डाउट गांधी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, पर बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड हीरोज हैं जिन्होंने देश को यहां तक लाने में, देश की उन्नति के लिए बहुत कुछ दिया अपना। आज हम वर्ल्ड की किसी भी दूसरे डेवलप्ड नेशन की बात करें, लाइक यूएसए, यूके, जापान, उन सभी की पेपर करेंसी पर अलग अलग पर्सनैलिटी की पोर्ट्रेट है। यूएसए के डॉलर की बात करें तो $1 पर जॉर्ज वॉशिंगटन की, $2 पर थॉमस जेफरसन की, $5 पर अब्राहम लिंकन की। ऐसे ही $10, $20, $50 सभी पर अलग अलग तरीके की पोर्ट्रेट है। इसी तरीके से जापान की करेंसी येन पर भी अलग अलग तरीके की पोर्ट्रेट है। यूके के पाउंड्स की बात करें तो यूके में सभी पेपर करेंसी पर फ्रंट पर तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की ही पोर्ट्रेट है, पर बैक साइड पर और दूसरी पोर्ट्रेट है। 5 पाउंड पर पॉलिटिशियन विंस्टन चर्चिल की, 10 पाउंड पर ऑथर जेन यस्टिन की, 20 पाउंड पर JMW टर्नर की। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब गवर्नमेंट इस टाइप का कुछ कर सकती थी चेंज, बट इट्स नेवर टू लेट। आज भी न्यूज में ऐसी कई बातें आती रहती हैं। कुछ टाइम पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की भी तस्वीर होनी चाहिए।
हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टंट जैसा था, पर लोगों के बीच ये सवाल कई समय से बना हुआ है कि सिर्फ गांधी जी की तस्वीर क्यों होती है, और भी दूसरी पोर्ट्रेट हो सकती है नोटों पर। देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कभी कुछ फ्यूचर में करती है कि नहीं करती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।